प्यारे बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9 अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, महर्षि कनाड ने अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या नाम दिया था? यानी किसी भी द्रव्य या पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्म कण को महर्षि कनाड ने क्या नाम दिया था? अणु, परमाणु, एक और दो, दोनों। तो यहाँ पर महर्षि कनाड जो थे, महर्षि कनाड ने उसे परमाणु कहा था, तो यहाँ पर गलत टिक हुआ है। यहाँ क्या आएगा? परमाणु वाला सही है। महर्षि कनाड ने क्या कहा था? परमाणु कहा था। किसी द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया था। एक और दो यहाँ गलत दे रखा है, क्या आएगा? परमाणु आएगा। आगे, यदि द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण और विभाजित नहीं होंगे। तो ये सुझाव किसने दिए थे? तो ये तीन दार्शनिक जो हुए थे, महर्षि कनाड, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, तीनों ने दिए थे। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका चौथा आंसर सही है। यानी सभी ने द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण और विभाजित नहीं होंगे। तो ये सुझाव किसने दिए थे? सभी तीनों दार्शनिकों ने दिए थे। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। आगे नेक्स्ट, लवाइजिए और एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के कौन से नियम स्थापित किए? लवाइजिए और एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए थे। एक तो दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है न विनाश होता है। स्थिर अनुपात का नियम भी किसने दिया था? लवाइजिए और एल प्राउस्ट ने दिए थे। तो एक और दो, दोनों तो कौन से ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा आंसर इसका सही है। आगे है, किन्हीं दो वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन के महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किया। तो अभी आपको बताया था दो वैज्ञानिकों कौन कौन से, आत्वा एल लवाइजिए था, जोसेफ एल प्राउस्ट था। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे, यौगिक जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन जो होता है उसका द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 × 1 अनुपात में ऑक्सीजन जो होता है उसका द्रव्यमान जो होता है वो होता है 16। तो ये तो 2 एकम 2, 2:16। तो काटेंगे 2 एकम 2, 2 8 16। तो 1 अनुपात कितना आ गया? 8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो प्यारे बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम कहता है, द्रव्यमान का न तो सर्जन हो सकता है, द्रव्यमान का न विनाश हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। यानी किसी अभिक्रिया में जैसे 100 ग्राम पदार्थ भाग लेता है तो 100 ग्राम ही उत्पाद का निर्माण होता है। तो यानी द्रव्यमान का न तो सर्जन हो सकता है न ही विनाश हो सकता है रासायनिक संयोजन में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो प्यारे बच्चों, डाल्टन ने जो दिया था वो परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। आगे, यौगिक में तत्व सदैव कैसे द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं? प्यारे बच्चों, यौगिक के अंदर जो तत्वों के द्रव्यमानों का, एलिमेंट्स के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो हमेशा निश्चित होता है। जैसे H2O की बात अगर हम करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है हमेशा कितना रहता है? 1:8 निश्चित रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। किस प्रकार के परमाणु जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं? एक ही तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के। जैसे ऑक्सीजन का बने तो देखो, तो दो ऑक्सीजन के परमाणु जुड़कर ऑक्सीजन का एक अणु बना रहे हैं। CO2 में देखो, एक कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन के हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के भी, तो यहाँ पर एक ही तरह के भी जुड़ सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भी जुड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों सही है। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन जो होता है उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो वो क्या करता है? अपने ही ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। यानी तो
दो परमाणु जुड़ करके ऑक्सीजन का एक अणु बनता है, तो कौन सी दिखाता है वो द्विपरमाणुकता दर्शाता है। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है, 2 होगी। परमाणुओं के ऐसे समूह को क्या कहेंगे जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, तो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं हम आयन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस, तो इस पर नेट आवेश विद्यमान है तो उसे क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। जल H2O अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है, तो प्यारे बच्चों अगर संख्या के अनुपात की बात करें तो हाइड्रोजन जो होते हैं वो 2 हैं, ऑक्सीजन जो होते हैं 1, तो 2:1 हो गया। कितना हो गया, 2:1। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ये संख्या का अनुपात है। अगर द्रव्यमान का अनुपात की बात करें तो कितना है, 1:8। यहाँ पर संख्या का पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऋण आवेशित आयन को क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों जैसे Cl माइनस है तो इस पर माइनस आयन है तो इसे ऋण आयन कहते हैं। आयन पर कौन कौन से आवेश होते हैं, तो धन आयन भी होते हैं और ऋण आयन भी होते हैं। तो धन और ऋण दोनों, तो उपरोक्त दोनों, 1 और 2 दोनों, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। सोडियम क्लोराइड NaCl के आयन बताएं, तो प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड के मैंने पहले भी बता दिए Na+ और Cl- होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। धन आवेशित आयन को क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों धन आवेशित आयन को धन आयन ही कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र किसका प्रतीकात्मक निरूपण होता है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, यानी उसमें कौन कौन से जो उसको संघटक मिल करके उसका निर्माण करते हैं उनका प्रतीकात्मक निरूपण होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। बहुपरमाणु का आयन किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं, बहुपरमाणु का आयन कहते हैं। जैसे NH, तो यहाँ पर N जो होता है उस पर +3, यहाँ पर देखो NH4, इस पर प्लस आयन है ना, NH4 पर प्लस आयन है तो नेट आवेश विद्यमान है। इस पर कौन सा, तो बहुपरमाणु भी है, देखो 1 2 3 4 और एक 5 परमाणु है। 5 परमाणु जुड़कर अमोनिया का एक अणु बन रहा है, तो इस पर आवेश भी है प्लस, तो परमाणु के जिस पर नेट आवेश विद्यमान उसे बहुपरमाणु का आयन कहते हैं। रासायनिक सूत्र लिखते इसमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, तो प्यारे बच्चों रासायनिक सूत्र लिखते इसमें आवेश संतुलित होने चाहिए, धातु के बाईं ओर आयन को कोष्टक में लिखना चाहिए, बहुपरमाणु का आयनों में कोष्ट में लिखना चाहिए, तो उपरोक्त सभी नियम इस पर लागू होते हैं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की क्या कहलाती है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता। तो यहाँ पर संयोजन शक्ति को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की 1 है, कार्बन की 4 है, सोडियम की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है। ऑक्सीजन 2 किसी से ले सकता है, 2 की कमी है बाह्य कोश में, तो संयोजकता उसकी कितनी होगी, 2 -2। सोडियम 1 दे सकता है तो +1, तो वो आगे। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, H2S होता है। क्या होता है, H2S, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। दो भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को क्या कहते हैं, दो भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विअंगी यौगिक। जैसे यह पानी जो है वो कैसा है, द्विअंगी यौगिक, 2 अंग बन रहे हैं इसके ऐसे। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बताएं, तो प्यारे बच्चों Ca+ होता है, ऑक्सीजन जो +2 और ऑक्सीजन -2। जब इनका सूत्र लिखते हैं तो ये 2 इसके नीचे, ये लिखते हैं इसके 1 2 से 2 कट जाता है, CaO बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। रासायनिक सूत्र को कैसे ज्ञात करते हैं, तत्वों का प्रतीक लिखना, तत्वों का आवेश लिखना, आवेशों का आड़ा तिरछा करना, तीनों ही तरीके से यहाँ पर देखो लिख करके दिखाया हुआ है, तो उपरोक्त सभी। आगे है परमाणु की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो परमाणु की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान और गुणा में अवोगाद्रो
संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे, सभी धातुओं की परमाणुकता कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों, सभी धातुओं की जो परमाणुकता है वो एक परमाणुकता होती है। याद रखना है, सभी धातुएं जो होती है वो कैसी होती है? एक परमाणुकता रखती है। अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन में 2 परमाणु तो उसकी द्विपरमाणुकता है, और फास्फोरस में 4, सल्फर में 8 तो इस सल्फर की बहुपरमाणुकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका सही है। निम्न में से डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना कौन सी है? परमाणु का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होता है। परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। यौगिक में परमाणु की संख्या सापेक्ष संख्या निश्चित होती है। परमाणु न तो सर्जित होता है न विनाश होता है। तो तीनों ही डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कथन हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर आधारित है? तो प्यारे बच्चों, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो प्यारे बच्चों, परमाणु त्रिज्या को जो है वो नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 मीटर के अंदर 10⁻⁹ माइनस नैनोमीटर 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10⁻1 मीटर में, दोबारा से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर? 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, सभी द्रव्य जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो परमाणु उसकी रचनात्मक इकाई होती है। पहले कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था वो था डाल्टन। आगे है, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? तो मैंने आपको अभी ऊपर वाले में ही बताया था कितने होते हैं? 10⁻⁹ नैनोमीटर। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति देती है? तो प्यारे बच्चों, वो जो संस्था है वो IUPAC संस्था है। पहला ही ऑप्शन, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीक दिए जो तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं? तो वो दिए थे बर्जिलियस ने। बर्जिलियस ने दिए थे। हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, एल्युमिनियम का A बड़ा, L छोटा। तो ये प्रतीक जो लिखने दिए थे वो किसने दिए थे? बर्जिलियस वैज्ञानिक ने दिए थे। तत्वों के प्रतीक को कैसे लिखा जाता है? तो प्यारे बच्चों, तत्वों के प्रतीक में पहला अक्षर बड़े में तथा दूसरा अक्षर छोटे में लिख सकते हैं। लिखते हैं पहला अक्षर छोटे में था, दूसरा बड़े में। ये गलत है। दोनों अक्षर बड़े गलत है, दोनों अक्षर छोटे ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पर इसका सही है। पहला अक्षर बड़े लिखते हैं जैसे एल्युमिनियम का, दूसरा अक्षर छोटा लिखते हैं। IUPAC का पूर्ण नाम क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया था IUPAC का पूर्ण नाम क्या है। I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। तो ये बन जाएगा दूसरे वाला, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कोबाल्ट का कौन सा प्रतीक होता है? तो प्यारे बच्चों, कोबाल्ट का CO होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। निम्न में से एल्युमिनियम का सही प्रतीक कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम जो है वो 13 नंबर पे आता है। 13 उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो Al उसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही है। निम्न में से नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 7 नंबर पे आता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। किस रूप में कार्बन 12 समस्थानिक एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को लेते हैं? तो प्यारे बच्चों, वो मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई है। कार्बन के परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को किस रूप में लेते हैं? मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया जाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जैसे यहाँ पर जल का एक अणु है, यहाँ पर अमोनिया का एक अणु है, या कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है, या मीथेन का एक अणु है।
परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो प्यारे बच्चों, परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है वो यूनिट है। क्या है? यूनिट है। जैसे नाइट्रोजन की 14 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। सापेक्ष द्रव्यमान को किस इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष इकाई को यूनिट द्वारा, परमाणु द्रव्यमान इकाई म्यू द्वारा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जैसे H2O, तो यहाँ पर H2 का 1 और 1 2 हो गया, और प्लस में इसका हो गया 16, 16 और 2 18 यूनिट इसका आणविक द्रव्यमान है। तो संयुक्त परमाणु के द्रव्यमानों का योग जो होता है वो आणविक द्रव्यमान होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो संघटक परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग। उसी तरीके से जैसे H2O का निकालें तो इसका 2 और ऑक्सीजन का 16, 1 और 1 यानी 1 होता है हाइड्रोजन का, तो 1 और 1 2 हो गया ना, 2 का 16 और 2 18 यूनिट। तो संघटक परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने जल का तो आपको ज्ञात करके दिखाया था, क्या होता है? 18 यूनिट होता है। किस वैज्ञानिक ने कब और मोल शब्द प्रस्तावित किया था? तो विलियम ओस्टवाल्ड उसने मोल शब्द प्रस्तावित किया था कब? 1896 में। एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों, एक मोल के अंदर जो कणों की संख्या होती है 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 होती है। इसे अवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दूसरा, मोलर द्रव्यमान बटा दिया गया द्रव्यमान, ये भी सही है। दिए गए कणों की संख्या बटा में अवोगाद्रो संख्या। यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, और दिए गए कणों की संख्या बटा में अवोगाद्रो संख्या इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। ये जो दूसरे वाला ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा इसका सही है। 1 और 3 सही है। महर्षि किनार ने अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या नाम दिया था? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर उसको परमाणु नाम दिया था। ये गलत टाइप है। क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। तो प्यारे बच्चों, ये थे परमाणु अणु अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।